हेलो गाइज, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम। दुआ सबको, राम राम सभी भाइयों को। महाकाल के भक्तों को कभी अकाल नहीं हो। सभी को हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसे कि हमारी वीडियो में कह रहे हैं कि आप जो है बहुत ही शानदार तरीके से अपने जो आने वाले बोर्ड्स एग्जाम हैं उनके पूरी कैप्शन करने में लगे होंगे, 100% स्कोरिंग की तरफ अपने कार्यों को लगाने में लग रहे होंगे। तो आज आते हैं हम एक सबसे डिस्ट्रक्टिव, जो खतरनाक बोल सकते हैं, जो बच्चों को दिमाग में एक तरीके से खतरा पैदा करता है, 5 से 7 नंबर का टोटल वेटेज रखता है, ऐसे टॉपिक की बात करें जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, हमने यहाँ पर बोला है कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जाए तो ये तो नर्सरी क्लास के बच्चे भी अर्थमेटिक्स को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। विदाउट इसके तो आप काउंटिंग भी सीख नहीं सकते सर। जो फंडामेंटल काउंटिंग आप सीखते हैं, 1 2 0, जो भी आप काउंट करते हैं, दैट इज द जस्ट पार्ट ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम बिल्कुल सबसे अलग तरीके से इनको इंट्रो देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चनों को फाड़ चीर किया जाता है, यानी ऑपरेशन किया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम इसकी मोटिव बनाते हैं कि कैसे जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को विद इन सेकेंड, यानी कुछ ही सेकेंडों में हम, या यूं कह सकते हैं कि कंसेप्ट के थ्रू देखते भी क्या कर सकते हैं, हम आंसर डाल सकते हैं। तो आइए विदाउट लेट करते हुए चलते हैं हम आगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक 10th क्लास में डाली गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमने कहा नर्सरी से हम पढ़ते आ रहे, तो बस इस सीक्वेंस को समझेंगे कि इनकी पैदाइश कैसे होती है। सच में इनकी जो पैदाइश है वो एक नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं किया, जो आगे चल के मैं कभी और इन कहानियों को थोड़ा डिटेन करूंगा। फिलहाल आप मुझे बताइए, अगर इस चैप्टर को आप पढ़ने वाले हैं तो कुछ चीजों का विशेष हमें जो है टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना पड़ता है। आप एकदम बिल्कुल जीरो से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पेन रखें, अगर मान लीजिए कोई कंसेप्ट ऐसा हो जो आपको लगे कि अच्छा है तो उनको लिखेंगे, अदरवाइज माइंड जिंदाबाद है आपका, दिमाग में ही हम करेंगे सब, दिमागी हालात ही बिल्कुल हमारा ट्रेंड होना चाहिए। सो आइए गाइस, हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं आपसे बोलूं सर, अगर गिनती लिखने के लिए आप कहेंगे सर क्या बात है, मैं तो गिनती लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। तो हमने कहा कि क्या चीजें हैं जो आपने इसमें किया। कहेंगे सर हम तो बचपन से लिखते आ रहे हैं, इसमें कोई चीज हमने किया नहीं, लेकिन आपको पता है इसमें कुछ हो रहा है। उस होने को ही आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मुझे पूरा क्लियर हो गया होगा कि आप समझ गए होंगे इन चीजों को। तो यहां पर देखेंगे कि कुछ टर्म्स को ये, यानी कुछ पैटर्न्स को ये टर्म्स क्या कर रहे हैं, सक्सेसिव में फॉलो कर रहे हैं, और इसे ही हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। अगर पसंद आता हो तो शेयर जरूर करो। देखिए, ऐसे ना करने वालों को तो कुछ मिलता नहीं, और कर देंगे तो बहुत कुछ मिलेगा सर, आपका नाम होगा, आपकी चीजों को करने की एक कैपेबिलिटी आएगी। तो चलिए हम देखते हैं, प्रोग्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया। ये हमारे आगे प्रोग्रेस में जो टर्म्स जा रहे हैं इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो आपने देखा होगा कि इसके बीच में, यानी जो किसी भी टर्म्स को, सक्सेसिव टर्म्स के बीच की अगर बात की जाए, किसी भी सक्सेसिव टर्म्स को उठा लीजिए, तो उनके बीच में कुछ कॉमन सा डिफरेंस मिलता होगा, आप देख सकते हैं, और हम आपके साथ अभी देखेंगे। तो चलिए 4 और 5 को हमने रैंडमली पुट आउट कर लिया। सो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। हमने कहा सर किसी भी, चलिए यहां से उठा लेते हैं, 3 और 4 को रैंडमली पिक आउट कर लेते हैं। आपने देखा सर 1, तो ये जब फिक्स चलता है किसी भी टर्म में, यानी किसी भी सीरीज में, किसी भी प्रोग्रेशन में, अगर एक कॉमन डिफरेंस जो है फिक्स चलता है तो उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चाहे वो किसी भी चीज में हो सकता है, जेब्रा के भी सीरीज में हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या आपको ये भाषा समझ में आए? तो चलिए हम नेक्स्ट कुछ प्रोग्रेशंस के जो है यहाँ पर सीरीज आपके लिए लिखने वाले हैं, और वैसे आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए और उसे चेकआउट कर सकते हैं कि है या नहीं। तो हमने लिखा 9 13 17 21 एंड 25 डॉट डॉट, इस तरीके से कितने भी टर्म्स इसमें लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ कॉमन है या नहीं। दो सक्सेसिव टर्म्स को हम उठाएंगे कहीं से, 13 और 17 को उठा लिया। हम जब भी डिफरेंस चेक करेंगे तो नेक्स्ट टर्म में से बैकवर्ड टर्म्स निकालेंगे, तो 17 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट डाउन और भी सीरीज लिख सकते हैं आप। तो चलिए फिर हम फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पर कैसे जो है चीजों को समाधान किया जाए। तो ये आप समझ गए, किसी भी टर्म्स में आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस 4 होगा। 21 को अगर 17 में से माइनस कर लिया जाए तो आता है 4, इट मींस ये एपी हो सकता है।
तो एपी होने के लिए यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम रहना बहुत ही जरूरी होता है आपको, तो ये ध्यान रखेंगे बस। और आपका एपी जो है इसी के साथ खत्म हो जाता है। एपी दो तरह के हो सकते हैं, देखिए एक तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जब आप किसी चीजों पे चढ़ते हैं जैसे तो असेंडिंग होता है यानी असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, और जब उतरने लगते हैं तो क्या हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। इन चीजों को हम समझने के लिए सिर्फ एक चीज का डिफरेंस करेंगे, उसे बोलते हैं डी। जब डी आपकी पॉजिटिव आ जाए तो उसे आप बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में है सर, और डी आपका नेगेटिव आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर है सर। हम कुछ आपको पढ़ा नहीं रहे, बस समझा रहे कि आप देखते ही आंसर कैसे देंगे, इस बात पे नहीं कि हाँ आप पूरी जो है कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 है और नेक्स्ट हमारा जो टर्म्स आ रहा है वो 30 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि अगर अगला टर्म्स 30 आ रहा है तो चीजें असेंड कर रही है। अगर हमको बोल दिया कि भाई हम 10 है और अगला टर्म्स जो है -20 आ रहा है, तो दिख रहा है कि चीजें डिसेंड कर रही है। डिसेंड जब ही होगी जब डी क्या होगा नेगेटिव होगा, एसेंड जब ही होगा जब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा कुछ पॉजिटिव आएंगे। तो इस तरीके से हम एपी के कुछ रूलिंग को करने वाले हैं, जिसे इन जीरो से बिल्कुल बताया आपको, एकदम जीरो से, आपको कुछ भी नहीं, नर्सरी के बच्चे भी समझ सकते हैं इस बात को, और एलकेजी यूकेजी तो बहुत हायर क्लास हो गया उनके कंपैरिजन में। तो आपके लिए क्या दिक्कत है सर, 5 से 7 नंबर को हम 100% कलेक्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और उसमें आपको बढ़ाएंगे, हम आपके एपी के सवालों को धुआं धुआं करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट टर्म निकालने के जो कुछ सीरीज हैं, दो ही एनसीईआरटी में चीजें बताएगी, और बताई नहीं कि आप खुद भी कर सकते हैं। क्या करेंगे सर, मुझे अगर मान लीजिए किसी भी एपी का सीरीज निकालना है तो दो तरह के एपी होंगे। सबसे पहले तो जानेंगे, एक तो फाइनाइट टर्म्स वाले यानी फाइनाइट एपी होगा, और एक इनफाइनाइट एपी होगा। इनफाइनाइट एपी में आप क्या करेंगे सर, इनफाइनाइट एपी में आप क्या करेंगे इसको समझेंगे। जैसे कि फाइनाइट होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी नोन यानी आपको बताया होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम कितना तक जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट। और ऐसे ही लास्ट टर्म एन होगा और इसका जो लास्ट टर्म होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अगर हम एन करें तो यहीं पर एक एग्जांपल से समझते हैं, 3 7 11 15 इस तरीके से डॉट 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 गया। तो एन टर्म्स हम कैसे बनाते हैं, अगर मैंने कहा कि सर ये 7 नंबर टर्म्स दूसरा है, यस सर, तो आपने कहा सर 3 में 4 ऐड किया, बिल्कुल सही। 11 नंबर टर्म्स हमारा थर्ड है, यस सर, तो आपने कहा कि सर 3 में अगर 4 मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाए तो अपने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमने एक पैटर्न्स को फॉलो किया कि अगर a1 है तो अगला टर्म्स a प्लस डी होगा, अगला टर्म्स a1 प्लस 2d होगा। इस तरीके से अगर चला जाए तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। कहने का मीनिंग साफ साफ था सर यहाँ कि जितना नंबर टर्म्स होगा उसके नंबर से एक कम करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में जोड़ देंगे तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमारा क्लियर हो जाता है यानी आ जाता है, और लास्ट टर्म भी हमारे क्लियर ही रहेगी। तो इस तरीके से लास्ट टर्म ऑफ एपी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इसके कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट हमको देखना पड़ेगा सम ऑफ टर्म्स, यानी कितने भी टर्म्स दे देंगे उनकी सम्स बोलेगा कि आप मुझे निकाल करके बता दीजिए। तो एक छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैंने सिंपली कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 10 तक को ऐड करना है सर, तो ये तो बड़ी छोटे ऐसे टर्म्स है, बच्चे फटाफट ऐड कर लेंगे सर। 1 प्लस 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 और 6 16 16 और 7 20 3 और 23 और 8 आप जानते ही हैं 31, और इस तरीके से जो है हमारा कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसी टर्म्स को बढ़ा के कहा कि 1000 तक को ऐड करना है तो सर दिक्कत तो होगी। तो इसके लिए भी हम एक फार्मूला डिजाइन कर देंगे, यानी फार्मूला नहीं बोलते हम, बस जस्ट एक आइडेंटिटीज कह सकते हैं। a प्लस लास्ट टर्म यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको कई तरीकों से हम लिखते हैं। आप जो है फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म भी जोड़ करके सीधा सीधा इसको अप्लाइज कर सकते हैं और चीजों को आराम से निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एपी का एक बार देखेंगे ये शानदार सा ट्रिक्स, और इसी पे हम आ जाएंगे धमाल, और आपके 10 से 15 मिनट में सारी क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं सत्यानाश तहस नहस एग्जाम के व्यू से। नमस्कार अगेन,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ें पसंद ना आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तब तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। देखो एक्चुअली में लोग पसंद और नापसंद यहाँ पर लड़कियों का गेम बना दिया पढ़ाई को। भाई ये पसंद की क्या बात है, यहाँ पर तो आपकी चीज़ें आपके लिए ही करवाया जा रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है भाई। तो आप अगर करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपकी चीज़ों से, आपकी व्यूज से, आपके ऑब्जर्वेशन से हम कुछ इंप्रूव कर पाए खुद को, क्योंकि सुधार ही जीवन का प्रयास होता है और आधार होता है। तो हम आपकी बातों को बड़ी ध्यान में रखते हैं। आपके कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक्स अगेन।